हेलो एवरीवन, आई एम मोमिता, रिसर्च मैनेजर आर्मनी। वेलकम टू आवर शो सोना चांदी और दुनिया। आज हमारे साथ है डायरेक्टर आर्मनी तरुण सत्संगी जी। हाय, गुड मॉर्निंग मोमिता एंड गुड मॉर्निंग एंड गुड नून टू एवरी व्यूअर। सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स को थैंक यू कहना चाहूंगा। ओवरवेलमिंग जो रिस्पांस आया हमारे डेब्यू एपिसोड का यस्टरडे, वी सॉ अ व्यू ओवर 650, साइमल्टेनियसली हैड अ वॉच आवर मोर देन 50 आवर्स एंड certainly it's a very very nice overwhelming response and ऐसा ही हमारे चैनल पर रिस्पांस अच्छा देते रहिए और डू लाइक सब्सक्राइबर्स। सबसे पहले मोमिता देखिए, कल से लेकर आज तक बड़ा हलचल है। कल भी हम बात कर रहे थे, ट्रुथ चैनल पे वो झूठ बोलते हैं। अब देखिए ना, कल का भी जो था वो झूठ ही निकला। अभी क्या है कल से लेकर आज तक की हैपनिंग, वो हमारे व्यूअर्स को आप समझाइए। देखिए, जैसे कि मैंने कल भी बोला था कि ये वॉर में एक पॉज लगा है, एक कॉमा लगा है, फुल स्टॉप तो नहीं लगा, और वो हमें दिख गया। कल ही रात को इन लोगों ने अटैक कर दिया। ईरान अटैक्ड यूएई के ऑयल पोर्ट्स पे, और यूएस ने भी उसको रिटेलिएट किया, और इसके चलते हमने देखा गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में डिक्लाइन देखने को मिला। अगर एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स में 1.33% का डिक्लाइन था, वहीं सिल्वर में था वो 2.81% का डिक्लाइन था। और कॉमिक्स में भी वही चीज़ें हमें दिखी। गोल्ड डिक्लाइन बाय 2.01% और सिल्वर 3.42%। पर आज अगर सुबह से बात करें तो बहुत ही हल्की रिकवरी है, जिसको हम टेक्निकल रिकवरी बोलेंगे, क्योंकि कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से हमें गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में अपसाइड देखने को मिले। जैसे कि हमें पता है कि वॉर इतने दिनों से चल रही थी, तब भी हमने गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में एकदम स्लम देखने को मिला था। सबसे बड़ी बात थी कि ऑयल प्राइसेस जो है वो अपसाइड जा रहे थे। सिमिलर सिचुएशन अब फिर से आके खड़ी हो गई है। बातचीत ये करना नहीं चाहते। 14 पॉइंट्स का जो ईरान ने पॉइंटर्स रखा था, उसमें यूएस ने बात तो नहीं करी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के थ्रू वहां से वो दो शिप्स को एस्कॉर्ट करके बाहर निकाल रहे थे, बट ईरान ने अटैक्स कर दिए। तो इसकी वजह से हमें दिख रहा है कि जियो पॉलिटिकल टेंशन जो है वो कम होने की जगह फिर से बढ़ ही गई है। एंड देर इज नो एज सच कोई कंक्लूजन अभी तक नहीं निकला है कि ये दोनों क्या करना चाहते हैं, अगर हम बात करें तो। और इसीलिए हमें गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में दबाव देखने को मिला। और अगर हम लेवल्स की बात करें तो गोल्ड प्राइसेस जो है, जो इंडिया का जो प्राइसेस है, वो अच्छे सपोर्ट से नीचे आ गए। जो 1,50,000 को हम उसको अच्छा सपोर्ट मान रहे थे, उससे हमें नीचे ट्रेड करते हुए दिखा कल के दिन में। सिल्वर में भी वही हमें दिखा कि जो अच्छे सपोर्ट्स थे, वहां से प्राइसेस जो है नीचे आ गए। तो सर, अब हमें बताएंगे कि किस तरीके से ये जो लेवल्स है वो टूटने के बाद अब क्या रिकवरी देख सकते हैं, कि क्या हो सकता है। नाइस मोमिता, वेल इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव। देखिए, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, फर्दर मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा आपके व्यू में। जैसे आपने बोला कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने दो शिप पर अटैक किया, वो साउथ कोरिया के थे। एंड साउथ कोरिया को अब शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं ट्रम्प साहब की, आओ हमारा साथ दो। अब अल्टीमेटली वो साथ देगा नहीं देगा अलग बात है। साथ ही साथ ईरान की 6 नावों पर है ना अटैक किया यूएस की मिलिट्री ने। तो साथ ही साथ हमने देखा अभी ब्लॉकेड जारी है ईरानियन पोर्ट पर भी। और जैसा आपने कहा, जिस तरीके से यूएई के अंदर हमले हुए वो चिंता का विषय है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब एपिक सेंटर बन गया है। और मानिए ना मानिए, सीज फायर माय बैड, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो सीज होने वाला है। एंड आफ्टरवर्ड्स देखिए, कहीं ना कहीं अब जो संकट है वो संकट हॉर्मुज का संकट है। मेरे को शोले मूवी का एक डायलॉग याद आ रहा है, इफ यू अलाउ मैं बताना चाहूंगा। जैसे कि सर्टनली। अमजद खान, गब्बर, बहुत अच्छा करेक्टर था। उन्होंने बोला, ये हाथ हमें दे दे ठाकुर। एंड ठाकुर बोलते नहीं, ऐसे ही अभी ट्रम्प बोलते हैं, ये हॉर्मुज हमें दे दे ईरान। और अल्टीमेटली ईरान देने को तैयार नहीं। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा, अमजद खान ने 223 से ज्यादा मूवीज की थी। मानिए ना मानिए, नेगेटिव किरदार जितने निभाए उससे ज्यादा वो पर्सनल लाइफ में अच्छे इंसान थे। शायद हमको और उनको देखने को मिलता बड़े पर्दे पर, लेकिन 51 साल की बहुत छोटी उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ट्रम्प तो देखो रियल लाइफ में भी विलेन है और रील में भी है। अब नाउ कमिंग टू द पॉइंट, कैसे क्या करना चाहिए। देखिए, कल हमने बोला था 4560 और 4500 सपोर्ट लेवल है। आज देखिए मोमिता, मानिए ना मानिए, 4500 अभी तक कटा नहीं है। वहीं से प्राइस में रिकवरी आई 4535 के आसपास तक, नो डाउट। अभी हमको सिलसिलेवार समझना पड़ेगा। ट्रम्प ऑयल को मैनिपुलेट करके चल रहे हैं। जिस तरह का टेंशन है उसके बावजूद भी $120 के ऊपर डब्ल्यूटीआई नहीं चल पा रहा है। डब्ल्यूटीआई अगर $120 के ऊपर नहीं चला तो दोबारा से 105 आ जाएगा। अगर ऐसा हुआ, आज की डेट में गोल्ड सिल्वर को ज्यादा प्रभावित क्या कर रहे हैं, ऑयल के प्राइस। ऑयल में सॉफ्टनेस आएगी तो सोना चांदी फिर से उछलते हुए नजर आएंगे। लेकिन याद रखिए, $4500 कटेगा तो शॉर्ट टर्म में फर्दर एक्सटेंशन हो सकता है।
4400 के आसपास के लिए, 4400 4420 के लिए नहीं कटता है। तो जो आप रिलीफ रैली बोल रहे थे, मैं भी उसको मानता हूं। रिलीफ रैली 4570-80 तक के लिए इनिशियली देखने को मिल सकती है, लेकिन कुछ भी पॉजिटिव डेवलपमेंट आता है, कभी हाँ तो कभी ना। एक मूवी थी, मेरे को उस मूवी का नाम भी याद आ गया। ऐसा ही है, कभी ट्रम्प बोलते हैं हाँ हम कर रहे हैं डील, कभी कहते हैं ना। अगर ऐसा कुछ आ गया कि हाँ, तो 4570-80 भी कटता हुआ नजर आएगा। इन सच केस हम देखेंगे 4640 4660 फिर से प्राइस आते हुए, ये हमको ध्यान रखना है। बहरहाल ऐसा मार्केट है, सपोर्ट से उठा है, रेजिस्टेंस काटने पर नहीं उठा है। साइमल्टेनियसली बोथ साइड के मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि कंफ्यूज ट्रंप ने पूरी दुनिया को कंफ्यूज किया है, सोना चांदी भी उसके एम्बिड में आ गए। तो अब क्या है, अगर नेगेटिव न्यूज है तो उस केस में आप रेजिस्टेंस का वेट कीजिए, रेजिस्टेंस पर आप प्लान बनाइए, ना कि सपोर्ट कटने पर। सेम वे में इनकेस अगर पॉजिटिव न्यूज है, सपोर्ट से उठाकर चले। ये मार्केट ऐसा नहीं है जैसा हमने देखा था लास्ट ईयर अगस्त से लेकर जनवरी तक, रेजिस्टेंस काटा, हाई 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 हाई। अभी ऐसा नहीं है, अभी तो ट्रम्प हाई 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 करवा रहे। ओवर टू यू मोमिता, कुछ ऐड करना चाहेंगे आप इसमें? इसमें मैं एक चीज़ ज़रूर से जानना चाहूँगी, कैसे जो ऑयल गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस है, हमारे आईएनआर को अगर हम देखें तो आईएनआर कंटिन्यूअसली वीक होता हुआ नज़र आ रहा है। अभी 95.06 के आसपास ही कल की क्लोजिंग थी। क्या इसकी वजह से जो हम डाउनफॉल देख रहे हैं वो हमारे उसमें डोमेस्टिक में लिमिटेड है? क्योंकि सपोर्ट से हम जैसे हमने भी आज देखा कि 1,49,000 से वहीं से रिकवर कर जाता है। क्या इसका रीज़न एक ये भी है कि आईएनआर जो है वो वीकनेस की वजह से ये रिकवरी में हमें थोड़ी हेल्प मिलती है डोमेस्टिक मार्केट में? या मोमिता, आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया, और इनफैक्ट आप अच्छे से फॉरेक्स में अपनी पकड़ रखते हैं। मेरे को आज भी ध्यान है, जब ग्लोब के टेन्योर में आप फॉरेक्स को बहुत क्लोजली मॉनिटर करते थे। ये आपको मेरे से सवाल पूछने की बजाय खुद ही बताना चाहिए। आप बताइए ना क्या है। ओवर टू यू। मेरे को ऐसा लगता है कि जो हमारा जो डाउन साइड है, जैसे कल 2% का हमने सिल्वर में देखा, वहीं गोल्ड में भी देखा 1.33% का। देखिए आईएनआर की बात कर रहे हैं पहले कॉमिक्स, हम। हाँ, कॉमिक्स से जो अगर हम परसेंटेज कंपेयर करेंगे वो कम था, और इसका मेजर कारण है कि गोल्ड और सिल्वर मोस्टली हमारा इंडिया में इंपोर्ट होता है, और इंडियन करेंसी जो है वो कंटिन्यूअसली वीक होते हुए नजर आ रही है। 95 के ऊपर चली गई है, जिस वजह से गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में है जो एकदम से डाउनफॉल है वो हमें देखने को नहीं मिल रहा। पर जो ये लेवल आए हैं 1,49,000 के आसपास, क्या ये अच्छे लेवल्स हैं लाइक फिजिकल में या फ्यूचर्स में भी इन्वेस्ट करने के लिए? क्योंकि हमें पता है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों ही है लाइफ टाइम हाई से एक कंसोलिडेशन फेज में अभी चल रहे हैं। तो सर आप क्या सजेस्ट करेंगे इन्वेस्टर्स को? क्या इज दिस द राइट वे कि यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट है उनके लिए इन्वेस्ट करने का, या थोड़ा और वेट करें? देखिए, उससे पहले आयना ना, सीरियसली आपने जैसे बताया 95.3325 का रिकॉर्ड लो बनाया, अब तो तैयारी हो रही है शतक लगाने की, मुझे ऐसा लगता है। मानिए ना मानिए, इसी कारण से हमारे डोमेस्टिक मार्केट के अंदर स्पेशली सोने में ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है कंपेयर टू द अदर कमोडिटीज। इतनी गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। बहरहाल तो मैं ये कहूंगा कि शॉर्ट टर्म में तो मिक्स्ड सेंटीमेंट है। कल भी हमने बोला था 1,47,950 काफी अच्छा सपोर्ट है, शायद आपने कहा था, मैंने तो रीट्रेट कर देता हूँ अभी। 1,47,950 नहीं कटेगा तो मान के चलते हैं 1,47,950 से लेकर 1,51,000 तक का रेंज रहेगा। अभी जैसे 1,51,000 50,000 के आसपास से बाइंग देखने को मिल रही थी काफी टाइम तक, अभी वो रेजिस्टेंस का काम करता हुआ नजर आएगा। बहरहाल तो ये है कि 1,48,500 के आसपास अगर सपोर्ट खाता हुआ नजर आता है तो वहां से एक बार को बाइंग देखने को मिल सकती है टू दोज लेवल। लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि $4,500 अगर कटेगा इंटरनेशनल मार्केट में, तो भारतीय बाजारों में भी मार्केट के अंदर हम देखेंगे 1,47,950 कटते हुए। वो कटेगा तो 1,45,000 की तैयारी हो जाती है। ये तो हो गया शॉर्ट टर्म आउटलुक। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैं कहूंगा, मैं अभी भी कहूंगा कि इन्वेस्टमेंट में ये छोटे मोटे मूवमेंट नहीं देखने चाहिए। किसी भी कारण से 1,45,000 मिलता है, आप ट्रांच में ले लीजिए। सोने के फंडामेंटल अभी भी स्ट्रांग है। एक चीज है, देखिए मोमिता, शायद आपको और हमको अच्छे से समझ में आता है, व्यूअर को भी हमको समझाना चाहिए कि हम सेफ हेवन बोलते हैं, हेज्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन बोलते हैं। इस बार जी। बोल रहे हैं कि सेफ हेवन काम नहीं किया ईरान इजराइल वॉर के दौरान। इस वजह से नहीं काम किया। उससे पहले हमने क्या रॉकेट स्काई रॉकेटिंग मूव देखा था दोनों के अंदर। जब ऑलरेडी कोई कमोडिटी में इतना मूव हो जाता है तो वो सेफ हेवन की बाइंग नहीं आएगी उसके अंदर, वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट होगी। सेफ हेवन अभी खत्म नहीं हुआ है, हाइपर इन्फ्लेशन है।
साइमल्टेनियसली देखिए मैक्सिमम डेवलप्ड नेशन क्या कर रहे हैं, डेटा जगलरी कर रहे हैं, 0.2-0.3% से है ना जीडीपी ग्रो दिखाते हैं, जबकि वो जीडीपी नेगेटिव में मान सकते हैं, हो सकता है। और 2 क्वार्टर में जैसा कि आप जानते हैं जीडीपी नेगेटिव होता है तो वो रिसेशनरी कंडीशन होता है। आईएमएफ ने आज रिसेंटली बोला अगर वॉर एक्सटेंड होता है 2027 तक तो ऑयल की प्राइस $125 एवरेज होते हुए नजर आएंगे, एंड ये जो ग्लोबल अर्थव्यवस्था है उसको चरमरा देंगे। सो अल्टीमेटली ऐसा कुछ होगा। रिसेशनरी पीरियड में भी तो गोल्ड सिल्वर अच्छे काम करते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन में भी अच्छे काम करते हैं। कहीं ना कहीं डीकपल हो गए हैं, रास्ता भटक गए हैं, ट्रम्प के हिसाब से मूव कर रहे हैं, लेकिन मानी ना मानी गोल्ड के फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं। मुझे ऐसा लगता है वंस अगेन जब तक कि देखिए मैं तो गंगो हूँ, 4,000 के नीचे जब तक कॉमेक्स स्पॉट नहीं जाता तो कोई भी गिरावट नहीं चाहे उठाकर चले। ईयर एंड तक में भी हो सकता है फर्स्ट हाफ में न्यू हाई नहीं बने, लेकिन लेटर हाफ ऑफ दिस ईयर के अंदर हम फिर से न्यू हाईज बनते हुए देखेंगे। तो मेरे को तो अच्छा लगता है 1.45 1.40 अगर डोमेस्टिक मार्केट के अंदर मिलता है, आप इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दीजिए। आप डे टू डे देखोगे, आप क्या है कि परेशान होगे या जरा से प्रॉफिट में ही निकल जाओगे। चाल लंबी है और चाल आज नहीं तो कल आएगी, क्योंकि नाउ इट इज नॉन टू एवरीवन इवन इंक्लूडिंग मी एंड रिक्शा वाला। तो उसकी वजह से क्या है कि मार्केट कहीं ना कहीं पेशेंस टेस्ट कर रहा है। जी मोमिता। देखिए सर ने तो बहुत अच्छे से बता दिया कि हमें इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करना चाहिए, बट इस हफ्ते का मैं एक और पॉइंट रखना चाहूंगी कि डेटास जो है, इकोनॉमिक नंबर्स जो है, वो काफ़ी रोल प्ले करते हैं, एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के लिए तो प्ले करते हैं, एटलीस्ट फॉर द ट्रेडर्स। तो जो जो डेटास है जो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए वो है जॉब्स, जॉब ओपनिंग, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, इनिशियल जॉबलेस क्लेम। ये सारे डेटास इस हफ्ते आने वाले हैं, लेटर एंड ऑफ द वीक। तो इस सब डेटास में आप लोग भी ध्यान रखें, और हम आपको ऑब्वियसली इसके बारे में जानकारी देते रहेंगे कि इसने गोल्ड और सिल्वर को आने वाले टाइम में कैसे अफेक्ट करा। अब हम थोड़ा मूव करते हैं मोमिता टुवर्ड्स उससे एनर्जी पहले मैं सेक्टर। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा। ऑलरेडी आप ज्वेलरी में भी बहुत एक्सपर्ट है और आपका खुद का ज्वेलरी का भी बिजनेस है। अभी देखिए मानिए ना मानिए सबका लब होता है सोना और डायमंड, मानिए ना मानिए अब चांदी भी हो गई है। चांदी पे आपका व्यू क्या है? सर चांदी में अगर ओवरऑल व्यू देखें तो ऑलमोस्ट गोल्ड के सिमिलर ही चलता है, साइमल्टेनियसली ही चलता है। ऐसा नहीं है कि गोल्ड ऊपर जा रहा होता तो सिल्वर नीचे आता है, दिस इज अ वेरी रेयर केस। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से हमने लास्ट ईयर देखा गोल्ड 65-70% का रिटर्न दिया, उससे ट्रिपल ऑलमोस्ट रिटर्न दिया सिल्वर ने 144% का। और इस वक्त जो सिनेरियो चल रहा है, सिल्वर जो है वो भी धीमी ही चाल चल रहा है जिस तरीके से गोल्ड चल रहा है। और इस धीमी चाल का कारण यही है कि कभी वॉर शुरू हो जाती है, कभी वॉर खत्म हो जाती है, इस वजह से ऑयल प्राइसेस ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो यही कारण है। और वहीं अगर हम लेवल्स की बात करें तो लेवल्स भी जब तक 234 के नीचे नहीं जाता है तो हमें 224 नहीं दिखेगा, वो भी एक कंसोलिडेशन फेज में ही चल रहा है। तो सिल्वर भी ऑलमोस्ट उसी सिनेरियो के साथ चल रहा है जिस तरीके से हम गोल्ड को चलते हुए देख रहे हैं। सिल्वर में वन साइडेड रैली भी हमें तभी देखने को मिलेगी जब तक 2,48,000 एटलीस्ट मिनिमम शॉर्ट टर्म में नहीं काटता। बट अभी जो एक रेंज है उसी रेंज में चल रहा है। तो यस, अगर मैं इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के बारे में बात करूंगी, देखिए ट्रेडिंग तो डे टू डे की बात होगी, पर इन्वेस्टमेंट की बात करूंगी, जो भी डिप्स आ रहे हैं ना, जैसे कि सर ने भी बोला गोल्ड में जो भी डिप्स आ रहे हैं इट्स गुड टू बाय एंड एक्यूमुलेट। उसी तरीके से सिल्वर में जो भी डिप्स आ रहे हैं वो आपको एक अच्छा एंट्री पॉइंट दे रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए। सो सर्टनली गो अहेड एंड एक्यूमुलेट सिल्वर एट एवरी डिप यू आर गेटिंग। यार तो इसमें इस थोड़ा सा मैं ना फाइन ट्यून करना चाहूंगा मोमिता। देखिए अल्टीमेटली है ना, होता है दो ब्रेन है तो दो डिफरेंट लेवल निकल कर ही आते हैं, बट वी एज आर मनी शुड प्रेजेंट द वन लेवल टू द आवर व्यूअर्स। कहीं ना कहीं आसपास ही है हम बहुत, लेकिन थोड़ा सा डाइवर्जेंस मैं उसको ठीक कर देता हूँ। मैं ठीक क्या करता हूँ, शायद आपके लेवल ज्यादा अच्छे हो। 2,32,000 काफी अच्छा सपोर्ट है। मोमिता ने 234 बोला, अब मानिए ना मानिए ना 234 232 ये पूरा सपोर्ट जोन हो जाता है। अब ये मान के चलिए हम मोमिता एंड तरुण को क्लब कर देते हैं, इनके लेवल को ये सपोर्ट जोन हो जाते हैं, क्योंकि दो एक्सपर्ट बोल रहे हैं एग्जैक्टली यहाँ पे प्राइस सपोर्ट दे सकता है। सेम वे में मोमिता 240 है, मैं 2,47,000, इट मींस 2,47,000 से 2,48,000 रेजिस्टेंस जोन है। 240 इंटरमिटेंट इंट्राडे का सपोर्ट है, अगर वो नहीं कटता है और इंटरनेशनल मार्केट में कल का लो नहीं कटता है तो प्रॉब्लम हो सकता है 247 248 फर्दर देखने को मिले। 240 तो कटे भाई, जब कटेगा ना तब 236 232 234 की बात करेंगे। नहीं कटेगा तो रैली, हाँ वन साइडेड रैली नहीं है। 247 248 के ऊपर चलेगा देन प्रॉब्लम 250 252 500 2,55,000 माहौल मिक्स्ड है, लेवल भी छोटे छोटे हैं क्योंकि मार्केट भी मिक्स्ड है। जी मैं
अब हम गोल्ड और सिल्वर से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा एनर्जी सेक्टर की तरफ देखते हैं, क्योंकि एनर्जी ही है जो इस वक्त गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस को भी डोमिनेट कर रहे हैं। उनकी प्राइसेस के उछाल और डाउनफॉल की वजह से हमें गोल्ड और सिल्वर में भी मूवमेंट दिख रही है। तो हमने देखा कि कल जैसे ही वॉर का दोबारा इनिशिएट हुआ, मिडिल ईस्ट में टेंशन फिर से बढ़ी, तो हमने देखा कि ऑयल प्राइसेस में काफ़ी उछाल आई, और डोमेस्टिक मार्केट में भी और इंटरनेशनल मार्केट में भी। इंटरनेशनल मार्केट में अभी भी $100 के ऊपर ही चल रहा है। अगर हम ब्रेंट क्रूड की बात करें तो ऑलमोस्ट 112 के आसपास चल रहा है, और $120 में ब्रेंट क्रूड जो है एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। वहीं अगर हम डोमेस्टिक की बात करें, डोमेस्टिक में भी 9500 एक अच्छा रेजिस्टेंस था, उसको तोड़ते हुए कल 10,000 के ऊपर चला गया। तो आगे हम क्या देख सकते हैं सर? वॉर रिस्क प्रीमियम जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कम तो नहीं हो रहा। क्या उससे हमें 12,500 का लेवल दिख सकता है उसमें, क्रूड में? देखिए मोमिता, मेरा ऐसा मानना है कि जिसमें है ना मैनिपुलेशन हो, क्योंकि जो ट्रम्प साहब बार बार कर रहे हैं ना ऑयल मार्केट के अंदर, वो मैनिपुलेशन मानते हैं। अगर वो इंडिया में होते ना तो हर्षद पारिक और केतन मेहरा की कगार में उनका नाम शामिल होता। अच्छा है कि वो सही बात यूएस है। में है। हाँ, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ऑयल मार्केट ब्रेंड की बात करते 105 से $120 का रेंज है। ठीक है जी, 120 के ऊपर ट्रम्प चलने नहीं देंगे तो इसमें फर्दर तेजी नहीं आएगी। और अगर तेजी नहीं आई तो 105 फिर से आ जाएगा। प्लस क्या है देखिए, उन्होंने सीज फायर अनाउंस किया, $80 के नीचे प्राइस आए, लेकिन सप्लाई बाधित है। ओपेक बोल रहा है कि हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। बढ़ाओगे तो रखोगे कहां पर? कैपेसिटी तो फुल हो रखी है। ये बस मार्केट को मैनिपुलेट करने का तरीका है कि प्राइस थोड़े कूल रहे हैं। आपके पास कैपेसिटी ही नहीं है स्टोर करने की, कहाँ करोगे भाई? क्या रोड राइट। सड़क पे करोगे? क्या घर में करोगे? क्या ऐसा तो नहीं होता ना। अब अल्टीमेटली मानिए ना मानिए, फिर कुछ पॉजिटिव न्यूज दे देंगे मार्केट के लिए, ऑयल के लिए नेगेटिव, तो वो टूट जाएगा। हाँ, 120 के ऊपर चलेगा तो फर्दर तेजी आएगी। लेकिन मैं एक सलाह दूंगा, जहां इतना मैनिपुलेशन हो, ऐसी कमोडिटी से हमको बाहर रहना चाहिए। हम मानते हैं ये रेंज है, बट हम इस पर कोई व्यू नहीं देंगे। जी मोमित। कॉपर में बता दीजिए, कॉपर में आप काफी गंगो थी, मैं देख रहा था काफी टीवी पे शोज पर आपने अच्छे लेवल दिए। इनफैक्ट अभी ₹100 ऊपर है। एक में 15-20 दिन पहले जब आप टीवी पे बोल रहे थे, तो अभी कॉपर में बता दीजिए, क्योंकि हलचल तो बड़ी शांत हो गई है। बारह सौ हाँ जी। पैंसठ से 1305, लेकिन करें क्या अभी? अगर कॉपर की बात करें, कॉपर हमें पता है कि हर इंडस्ट्री में यूज़ होता है, और इसको डॉक्टर कॉपर भी बोला जाता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। इकोनॉमी की ग्रोथ का भी पता लगता है कॉपर की प्राइसेस से। और अगर हम कोई भी कमोडिटी जो है वो ऑलमोस्ट डिमांड और सप्लाई से ही उनके प्राइसिंग पे अफेक्ट पड़ता है। तो अगर हम अभी जो डिमांड और सप्लाई की बात करें, सप्लाई में डिस्ट्रप्शन है कॉपर में। जो अगर आयरन कॉपर ओर जो अभी प्रोड्यूस हो रहा है वो थोड़ा सबड्यूड क्वालिटी का हो रहा है। और साथ ही साथ जो चिले और डीआरसी में जो कॉपर माइंस है, वहाँ उनको सल्फ्यूरिक एसिड की ज़रूरत पड़ती है लिंचिंग के लिए, कॉपर प्रोडक्शन के लिए। और वो 1/3 जो आता है वो चाइना से आता है, और चाइना ने उस पर बैन लगा दिया है मई 2026 से। इसलिए वहाँ पर भी प्रोडक्शन में प्रॉब्लम है। और अगर न्यू कॉपर माइंस की बात करें तो उसको 12 से 17 साल लगते हैं बनने में। तो यहाँ तो जो प्रोडक्शन है उसमें प्रॉब्लम है। वहीं अगर डिमांड की बात करें, डिमांड हमें पता है कि किस तरीके से एआई के चलते, ग्रीन एनर्जी के चलते, ईवी के चलते डिमांड जो है टेनफोल्ड होने ही वाली है। पर अभी जो हमें थोड़ी सी सॉफ्टनेस दिख रही है, जिस वजह से कॉपर जो प्राइसेस है जो ऊपर जाता है, फिर से 10 20 25 रुपए नीचे आ जाता है, वो कारण ही यही है। क्योंकि देखिए जो वॉर चल रहा है ना, उससे जो है इकोनॉमीज में फर्क पड़ता है। इंडस्ट्रीज कैसे चलेगी अगर अनसर्टिनिटी होगी तो इस वजह से हमें कॉपर प्राइस में थोड़ा सा टेमनेस दिखता है, बट बहुत ही शॉर्टर टाइम के लिए। जैसे ही ये वॉर ऑलमोस्ट फिनिश होने के साइड जाएगी, वहीं कॉपर में हमें काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी। एंड वी कैन सी प्राइसेस गोइंग टुवर्ड्स 1330 एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट डेस्टिनेशन ऑफ द अपसाइड। और अगर ये 1330 क्रॉस करता है, जिसका प्रोबेबिलिटी काफी हाई है, हम 1350 भी देख सकते हैं इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म। बट शॉर्ट टर्म में जो भी नीचे का लेवल्स आ रहा है वो अच्छे लेवल्स है आपको एंटर करने के लिए। पर हाँ, प्रोवाइडेड 1260 से अगर नीचे जाता है, उसमें थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि शायद प्राइजेस टेक्निकल लेवल्स की वजह से थोड़ा और फॉल हो सके। तो वो आपको बेटर अपॉर्चुनिटी देके एंटर करने का और आपका जो रिटर्न प्रोस्पेक्ट है उसको बढ़ाने का। तो इस तरीके से हम कॉपर में भी एक रेंज देख रहे हैं, बट बायस जो है उसका लॉन्गर टर्म में अपसाइड ही है। या जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था मोमिता, उसमें मैं आपके व्यू के साथ कुछ फर्दर एडिशन करना चाहूंगा। 1260 से 1305 का रेंज है। जब तक 1260 नहीं कटता, आपने बोला कि उसके नीचे वीकनेस आ सकता है। ये तो आप भी मानते हैं 1260 के नीचे वीकनेस आएगा, वो भी शॉर्ट टर्म। आप भी बुलिश हम्म। हैं, ठीक है। अब क्या करना हो सकता है पॉसिबिलिटी? 1270 से बाइंग आ सकती है जब तक 1260 नहीं काट रहा। 1305 के लिए 1305 कटेगा, मोमिता ने जो टारगेट दिया है वो जल्दी आ जाएंगे। एंड दूसरी एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, 1230 के नीचे डेली बेसिस पे क्लोजिंग जरूरी है।
अगर इसके नीचे क्लोजिंग होगी तभी ट्रेंड रिवर्सल होगा, अदरवाइज मंदा लंबा नहीं है अभी। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। Okay, sir. Thank you so much. It was a really interactive session. And to all the viewers, keep giving us your love and keep following us and stay invested. जैसे कि हमने कल भी बताया था कि हम इक्विटी के लिए भी लाइव होंगे, तो that will be informed to you soon. And thank you so much. And always follow SEBI registered analyst. Thank you. Thanks very much. Thanks, Momita. Thank you.